देखिए दोस्तों, आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप टॉपिक्स को बुक से तो रीड कर ही लेते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम जब आती है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो हम अपने सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक उठा रही हूँ। पहले हम इसको कवर करेंगे। इसके कुछ सीरीज़ आएंगी जिसमें हम डेली 10 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर बनाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि में कितने मूल चिन्ह थे। जब भी आप पेपर देने जाओ कम से कम 2 बार क्वेश्चन को रीड किया करो। सिंधु लिपि में कितने मूल चिन्ह थे, कितने साइंस थे सिंधु लिपि में। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 36, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 69 और ऑप्शन नंबर डी 64। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो आप इन 2 ऑप्शंस को तो हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। क्योंकि हमको अक्सर 69 64 है, 6 के उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। हमें इतना तो पता रहता है कि वो 6 की लाइन में था, लेकिन ये भूल जाते हैं वो एग्जैक्ट नंबर क्या था। तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर रिमेंबर करके रखना ही है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 64। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही ये बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ा जो उत्खनन स्थल है क्षेत्रफल के अनुसार, वो कौन सा है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है ये। ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी बोली जाती है तो शायद हड़प्पा होगा, या मोहनजोदड़ो बहुत फेमस है तो शायद सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये हमें जो राइट है ना, राइट ऑप्शन, वो हमें बताना है। तो पहला दे रखा है कि सिंधु सभ्यता का समाज धर्मनिरपेक्ष समाज था। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर। ठीक है, किसी धर्म को फॉलो नहीं किया जाता था वहाँ पे, ये फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। थर्ड ऑप्शन, सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। तो अब इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जो सही हो सकते हैं। अब आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। अब इस क्वेश्चन को वही अटैम्प्ट कर पाएगा जिसने थोड़ा डिटेल्ड स्टडी की है, वही इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें कि सिंधु सभ्यता का समाज धर्मनिरपेक्ष समाज था, तो हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है एकदम कि हाँ भाई, सिंधु सभ्यता का समाज धर्मनिरपेक्ष समाज था। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अब आधे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, अगर धर्मनिरपेक्ष समाज था, हमने डायरेक्ट लिख ही दिया है, तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे ये भी हम टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, धर्मनिरपेक्ष समाज था वहाँ पे, है ना, लेकिन मूर्ति पूजा होती थी। इस पर आपको टिक करना है। ठीक है, इस पर आपको टिक करना है। मूर्ति पूजा होती थी। मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो मूर्ति पूजा का ही तो संकेत देती है। तो ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते थे। और सी है, सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा ए एंड सी, फोर्थ ऑप्शन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। अब आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में उनको पता ही नहीं था कि भाई ये भी कोई धातु है। तो क्या तांबे के बारे में पता था, कांसे के बारे में, लोहा और एयर भी दोनों। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा लोहा। भाई ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर हम तांबे को चूज़ कर रहे हैं तो तांबे में आई थिंक टिन मिला के कांसा बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो किसी वजह से हो ही नहीं सकता, और इसको ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं तो मतलब हम ये भी नहीं ले रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोहा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा ऑप्शन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोहरें, ठीक है, सर्वाधिक मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। अब बार बार सिंधु घाटी सभ्यता बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये डायरेक्ट बोल रही हूँ कि इन चारों में से सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा। इसका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं रोज़ क्वेश्चन कराऊंगी ना, ये आपको क्या करना है कि एक दो दिन में इनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, इससे आपके कुछ क्वेश्चन एकदम कंफर्म पक्के हो जाएंगे। और एमसीक्यू के थ्रू अगर आप किसी टॉपिक को कवर करते हो तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि
युग्म शवाधान के प्रमाण मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफना दिया जाता था, ठीक है, उसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। बी ऑप्शन है लोथल प्लस कालीबंगा, सी है कालीबंगा और डी है रंगपुर। अब क्योंकि जब हम इसको इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि जब हम इसको इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ लोथल हाईलाइट करके पढ़ाया जाता है, कालीबंगा में इतना नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं कि कालीबंगा को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो इन दोनों में ही है, लोथल और कालीबंगा में दोनों में ही युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? रोपड़। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब हम अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं। किस सैंधव स्थल में घर के प्रवेश द्वार सीधे मुख्य सड़क पर खुलते थे? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तब हमें फर्स्ट टाइम सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके जो घर होते थे, उनका जो मेन गेट होता था ना, वो सड़क के मतलब मेन सड़क पे नहीं खुलता था, साइड की तरफ खुलता था। ठीक है, खिड़कियाँ भी साइड की तरफ होती हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा स्थल है जिनके घरों के जो मेन दरवाजे हैं वो डायरेक्ट, जैसे आज अपने एक सड़क के सामने तो खुलता है दरवाजा, तो इनमें से कौन सा है? इनमें से है, देखिए इनमें से आएगा लोथल। अब हम चलेंगे अपने 9th क्वेश्चन पे। हुलास सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो आप याद ही कर लेना। ये हुलास ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये कौन से स्टेट में पड़ेगा? यूपी, एमपी, राजस्थान या तमिलनाडु? बताइए। ये पड़ेगा दोस्तों यूपी में।